हेलो दोस्तों, मैं हूँ टिमटिम, आपकी दोस्त। बच्चों, क्या आपको भी किसी चीज से डर लगता है? लगता होगा, सभी लोगों को लगता है। तो आज की कहानी ऐसे ही एक टिंकू खरगोश की है। आइए जानते हैं कि क्या टिंकू का डर कम हुआ या नहीं। एक समय की बात है। एक घने जंगल में टिंकू नाम का एक छोटा सा और डरपोक खरगोश रहता था। वह इतना डरपोक था कि वह हमेशा कांपता रहता था। इसको हमेशा यही लगता कि कुछ भयानक होने वाला है। एक दिन टिंकू एक घने पेड़ के नीचे सो रहा था, और जिस पेड़ के नीचे वह सो रहा था उस पेड़ पर कुछ बंदर भी थे। और बंदरों ने अचानक से एक नारियल गिरा दिया, और वो नारियल धरती पे बहुत तेज आवाज के साथ गिरा। और जैसे ही आवाज टिंकू के कान में पड़ी, वह बहुत तेज डर गया और बोलने लगा, बचाओ बचाओ, आसमान गिर रहा है। टिंकू ने डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि आखिर गिरा क्या है। बस जंगल में यहाँ वहाँ भागने लगा। अब रास्ते में उसे और एक छोटा खरगोश मिल गया। तो उसने भागते हुए टिंकू से पूछा, अरे टिंकू, कहाँ भाग रहे हो? तो टिंकू ने चिल्लाते हुए कहा, तुम भी भागो, मैं तुम्हें बताने के लिए नहीं रुक सकता, आसमान गिर रहा है, भागो भागो बस। फिर वह खरगोश भी भागने लगा। ऐसे ही उसके साथ बहुत सारे खरगोश भागने लगे। अब रास्ते में उन्हें एक हिरन मिला। हिरन ने भी यही सवाल पूछा कि अरे अरे, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? उसने चिल्लाते हुए कहा, दौड़ो दौड़ो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हिरन ने चिल्लाते हुए कहा, हम कहाँ दौड़े, कहाँ जाएं? उनकी बच्चों, हिरन भी प्रकृति डरपोक के जानवर होते हैं, और हिरन भी खरगोश के साथ साथ दौड़ने लगा। अब रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिली। तो लोमड़ी ने भी यही सवाल किया, अरे आप सब कहाँ दौड़ रहे हो? तो सबने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। अब लोमड़ी भी डर के मारे उनके की तरफ दौड़ने लग गई। अब सब दौड़ रहे हैं। अचानक उन्हें एक विशाल काय हाथी मिला। अब हाथी ने भी यही सवाल किया, तुम लोग क्यों दौड़ रहे हो और कहाँ दौड़ रहे हो? दौड़ो दौड़ो हाथी भैया, सबने चिल्लाते हुए कहा, आसमान गिर रहा है। हाथी को आश्चर्य हुआ। वह उनके साथ दौड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बच्चों, हाथी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अब वह जानना चाहता था कि यह केवल एक डर है और वहम तो नहीं। तो हाथी ने उस छोटे टिंकू को रोक लिया और उससे बहुत ही आराम से और प्यार से पूछा, आपको कैसे पता चला कि आसमान गिर रहा है? मैंने खुद सुना, टिंकू ने जोर से कहा। मैंने खुद धमाका सुना जब आसमान गिरा। तो हाथी ने पूछा कि क्या आपने अपनी आंखों से आसमान को गिरते हुए देखा था? हाथी ने आराम से पूछा। मैंने खुद सुना, टिंकू ने फिर चिल्लाते हुए कहा। हाथी ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धमाका कहाँ से हुआ? हाथी ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धमाके की आवाज कहाँ से आई? टिंकू बोला, मैं बहुत आराम से अपने पेड़ के नीचे सो रहा था। जब मैंने धमाका सुना तो मैंने सोचा कि आसमान गिर गया और मैं दौड़ने लगा। अब हाथी ने टिंकू और बाकी के जानवरों को उस पेड़ के पास ले गया और देखा कि एक बड़ा सा नारियल वहां गिरा हुआ है। अब हाथी को सारी बात साफ साफ समझ में आ गई। तब उसने खरगोश को समझाया कि यह एक चीज गिरी तो जरूर थी, लेकिन वह आसमान नहीं था। यह नारियल था जिसने तुम्हें डरा दिया। फिर हाथी ने सब जानवरों को समझाया कि आसमान नहीं गिर रहा है, यह जोरदार आवाज नारियल के नीचे गिरने से हुई थी। आप सब सुरक्षित हैं। अब सारे जानवर निश्चित होकर अपने अपने घर वापस चले गए। अब टिंकू खरगोश को जब भी डर लगता
तो वो पहले सच जानने की कोशिश करता। अब धीरे धीरे टिंकू खरगोश का डर भी कम हो गया और वह खुशी खुशी जंगल में रहने लगा। तो यह थी हमारे छोटे टिंकू खरगोश की कहानी। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सच जाने बिना चीजों से नहीं डरना चाहिए। कभी कभी हमारा डर हमें उन चीजों की कल्पना करवा सकता है जो वास्तव में होती ही नहीं है। और किसी की भी बात पर विश्वास करने से पहले हमें सवाल पूछना और सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए। 4 मित्र। एक खूबसूरत हिरन रोज दोपहर को अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने एक गहरी झील के पास जाया करता था। एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा उस झील के पास उस हिरन का इंतजार किया करते थे। फिर चारों मित्र मिलकर एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते थे। एक दिन हिरन अपने दोस्तों से मिलने के लिए झील के पास नहीं आया। वे सब उसके लिए परेशान हो गए। चूहे ने कौवे को हिरन की तलाश करने के लिए कहा। कौवा हिरन की तलाश में जंगल में उड़ गया और देखा कि हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया है। कौवा हिरन के पास आया और उसे संदेह रहित करते हुए बोला, चिंता ना करो मित्र, मैं इस जाल को काटने और तुम्हें मुक्त करने के लिए अभी चूहे को लेकर वापस आता हूँ। कौवा वापस झील के पास लौट आया और चूहे और कछुए को हिरन पर मंडराते संकट के बारे में बताया। अब चूहा कौवे की पीठ पर चढ़ गया और वे दोनों हिरन को बचाने के लिए वापस उड़ चले। चूहे ने हिरन के जाल को तेजी से काटना शुरू कर दिया। तभी कौवे ने कछुए को धीरे धीरे अपने पीछे आते देखा और वह हैरान रह गया। उसने कछुए से कहा, वापस जाओ, तुम खतरे में पड़ जाओगे, मैं शिकारी के आने की आहट महसूस कर रहा हूँ। चूहे ने जाल के तारों को चबाया और हिरन को आजाद कर दिया। जब तक शिकारी वहां पहुंचता, हिरन तेजी से जंगल में भाग गया। चूहा बिल में छिप गया और कौवा हवा में ऊपर उड़ गया। लेकिन धीमी गति से चलने वाला कछुआ बच नहीं पाया। शिकारी ने आसानी से कछुए को जाल में फंसा लिया और उसे अपने कंधे पर लटकाकर घर वापस जाने लगा। यह देखकर हिरन, चूहे और कौवे ने अपने मित्र को बचाने के लिए एक योजना बनाई। योजना मतलब प्लान बनाया। जैसे ही शिकारी झील के पास पहुंचा, हिरन जमीन पर निर्जीव के समान लेट गया और कौवा उसकी आंखों में चोंच मारने का नाटक करने लगा। शिकारी मृत हिरण को पकड़ने के लालच में फंस गया। उसने कछुए, धनुष और तीर को जमीन पर रखा और हिरन की ओर भागने लगा। चूहे ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और कछुए के पास आकर अपने तेज दांतों से जाल काटने लगा। चूहे ने कछुए से कहा, शिकारी के लौटने से पहले उस झील के अंदर चले जाओ और तब तक बाहर मत आना जब तक सब कुछ सही ना हो जाए। कछुआ फौरन झील के अंदर छिप गया और चूहे ने बिल के अंदर जगह ले ली। यह देखकर कौवे ने राहत की सांस ली और उसके दोस्त सुरक्षित हैं। उसने फौरन हिरन को संकेत दे दिया। हिरन तुरंत उठ गया और भाग खड़ा हुआ। कौवा उड़कर एक लंबे पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया। अब निराश शिकारी कछुए को लेने लौट गया, पर सामने टूटे हुए जाल को देखकर हैरान रह गया। शिकारी को खाली हाथ वापस जाना पड़ा और चारों मित्र खुशी से नाचने लगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। आप एक साथ काम करने से सभी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ब्राह्मण, चोर और राक्षस। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। एक कुटिया में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण मतलब साधु। उन्होंने अपनी सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था और बहुत ही सादा जीवन जीते थे। हमेशा पूजा पाठ करना और साधना करना। इस वजह से वह बहुत कमजोर हो गए थे।
वहाँ पास के गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। धनी मतलब अमीर, जिसने ब्राह्मण को 2 छोटे-छोटे गाय के बच्चे उपहार में दिए थे। ब्राह्मण उन बछड़ों की बहुत सेवा करने लगा। उसे उन बछड़ों से बहुत लगाव और प्यार हो गया और बहुत ही जल्द वो दोनों बछड़े बड़े हो गए। एक दिन एक चोर ब्राह्मण की कुटिया के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उन दोनों बछड़ों पर पड़ी। अब उसके मन में लालच आ गया और वह उन बछड़ों को चुराने की योजना बनाने लगा। योजना मतलब प्लान। जब वह अंधेरी रात में ब्राह्मण की झोपड़ी की तरफ जा रहा था, तभी अचानक एक बहुत बड़े राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। चोर बहुत डर गया। राक्षस ने बहुत गुस्से में चोर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। अब चोर तो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने अपना सारा प्लान राक्षस को सच-सच बता दिया। बहुत सोचने के बाद राक्षस चोर से बोला, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम उन बछड़ों को चुरा लेना और मैं उस ब्राह्मण को सोते हुए ही खा जाऊंगा। अब चोर और राक्षस ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंच गए और सबके सोने का इंतजार करने लगे। जब ब्राह्मण सो गया तो राक्षस उसे मारने आगे बढ़ा। अब इस डर से कि कहीं राक्षस के कारण ब्राह्मण नींद से ना जाग जाए, चोर ने उस राक्षस से बोला कि वह तब तक इंतजार करे जब तक वह बछड़ों को चुरा नहीं लेता। पर राक्षस अपनी जिद पर अड़ गया। मैं पहले ब्राह्मण को खाऊंगा, नहीं तो बछड़ों के शोर से ब्राह्मण उठ जाएगा। अब चोर और राक्षस का झगड़ा बढ़ गया और उस शोर के कारण ब्राह्मण जाग गया। उसने देखा कि एक इंसान और एक राक्षस उसके घर में खड़े हुए हैं। अब दोनों रंगे हाथ पकड़े जा चुके थे। राक्षस ने चोर की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। इस पर चोर को और गुस्सा आ गया। उसने चीख कर कहा, ये राक्षस आपको जिंदा ही खा जाना चाहता था। राक्षस को मंत्रों से बहुत डर लगता था, इसलिए वह जान बचाकर भागा और ब्राह्मण चोर के पीछे डंडा लेकर भागा। ऐसे दोनों भाग गए और कभी नजर नहीं आए। यह थी हमारी आज की कहानी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बुरे विचारों के साथ शुरू किए गए काम में कभी भी सफलता नहीं मिलती। सफेद हाथी। एक बार की बात है, एक नदी के पास एक जंगल था और नदी के दूसरे किनारे पर लकड़हारों का एक गांव था। लकड़हारों को जंगल में जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था। वह नाव से नदी को पार करते और जंगल में जाकर पेड़ काटते और उस पेड़ के मोटे लट्ठों को नीचे नदी में लुढ़का देते और नदी के बहाव से वह लट्ठे गांव के किनारे तक आ जाते। अब एक दिन जब लकड़हारे काम में व्यस्त थे, व्यस्त मतलब बिजी, तभी उन्होंने पेड़ों के बीच एक तेज आवाज सुनी। उन्होंने देखा एक विशालकाय हाथी लमड़ाता हुआ आ रहा था। वह अपनी 3 टांगों पर बहुत मुश्किल से चल रहा था और बहुत तेज आवाज कर रहा था। इनमें से एक लकड़हारा हाथी के पास गया और उसके पैर के घाव को देखा और अपने साथियों को बुलाते हुए कहा, यहाँ आओ और इस बड़े कांटे को बाहर निकालने में मेरी मदद करो। यह दर्द से रो रहा है। और लकड़हारों ने हाथी के पैर से कांटा निकालने में पूरी सहायता करी। वह नदी से पानी लेकर आए और उसका घाव धोया। फिर कुछ औषधियाँ उसके पैर पर लगा दी। औषधि मतलब मेडिसिन। कुछ लोगों ने उस हाथी को खाने के लिए फल दिए और उसको उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए
लेटा दिया। जब वह हाथी आराम कर रहा था तो उसने लकड़हारों को काम करते हुए देखा और सोचा कि इन लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी है, मुझे भी इस लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ दिन बीत गए और हाथी का पैर ठीक हो गया और जहाँ लकड़हारे काम कर रहे थे वह उस स्थान पर आ गया। वह सब एक पेड़ को काट रहे थे। जब पेड़ कटकर नीचे गिरा तब उस हाथी ने इसके लट्ठे को घुमाते घुमाते नदी तक ले गया और नदी में धकेल दिया। लकड़हारों ने यह देखकर सोचा कि यह हाथी हमारी सहायता क्यों कर रहा है, पर अब यह रिस्क का काम बन गया। वह लकड़हारों की कामों में बहुत सहायता करता। लकड़हारे भी उसे बहुत प्यार करते, खाना खिलाते। अब हाथी और लकड़हारों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। हाथी ने बहुत सालों तक यह काम किया। अब हाथी का एक छोटा बच्चा भी था जो पूरी तरह सफेद रंग का था और वह बहुत सुंदर भी था। अब हाथी बहुत बूढ़ा हो गया था। यह सोचा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पर मेरा बच्चा बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया है। वह लकड़हारों की उनके काम में मदद कर सकता है। तो उस बूढ़े हाथी ने सफेद हाथी को बताया कि कैसे सालों पहले लकड़हारों ने उसकी मदद करी थी। उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि अब तुम उन लोगों की मदद करो। मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। तो बूढ़ा हाथी अपने सफेद हाथी को लकड़हारों के पास ले गया और उसे वह सारा काम सिखाया जो वह किया करता था। बहुत जल्द सफेद हाथी सारा काम सीख गया। लकड़हारे भी उसको बहुत प्यार करते, खाना देते और रात को सफेद हाथी नदी में जाता और खूब नहाता। उसके साथ गांव के बच्चे भी नदी में खेलते और वह सब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन उस देश का राजा वहां से जा रहा था। तभी उसकी नजर उस सुंदर सफेद हाथी पर पड़ी। अब राजा को वह हाथी बहुत पसंद आया। वह उस हाथी को अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहता था। उसने अपने एक सिपाही से लकड़हारों को बुलवाया और अपनी इच्छा बताई। अब लकड़हारों ने पैसों के लिए उस सफेद हाथी को राजा को बेच दिया और राजा उस हाथी को लेकर चला गया। लकड़हारे सफेद हाथी के जाने से बहुत उदास हो गए, लेकिन उन्हें पता था कि राजा के यहाँ हाथी को बहुत अच्छे से रखा जाएगा और सफेद हाथी भी बहुत उदास हो गया। सफेद हाथी का राजा के महल में बहुत ध्यान रखा जाता, उसकी बहुत सेवा की जाती, लेकिन सफेद हाथी अपने दोस्तों को याद करके बहुत उदास रहने लगा। एक दिन राजा को एहसास हुआ सफेद हाथी उनके महल में खुश नहीं है। राजा ने फैसला किया कि वह सफेद हाथी को उसके पुराने दोस्तों के पास जाने देगा। राजा ने हाथी को लकड़हारों के गांव में भेज दिया। अब सफेद हाथी बहुत खुश हो गया। वह अपने पैरों को उठाकर नाचने लगा और लकड़हारों ने अपने दोस्त का खुश होकर स्वागत किया। स्वागत मतलब वेलकम करना। अब लकड़हारे और सफेद हाथी फिर से पहले की तरह एक साथ काम करते, खेलते और खुश रहते। और राजा को भी यह शिक्षा मिल गई थी कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, जानवर भी इंसानों के सच्चे दोस्त बन जाते हैं। तो यह थी हमारी आज की कहानी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दया, करुणा और सहायता हमेशा अच्छे फल देती है। एली एंड फ्रेंड्स का जादुई रोमांच। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक एली नाम का हाथी रहता था। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। एली को जंगल में घूमना और घास खाना बहुत पसंद था। तो एक दिन वह जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तभी कहीं दूर से उसे भीनी भीनी शहद की खुशबू आने लगी। वह उस खुशबू के पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक भालू जिसका नाम ढोलू था, वह एक पेड़ के नीचे बैठकर
शहद खा रहा है। जब भोलू की नजर एली पर पड़ी, भोलू थोड़ा डर गया और उसका शहद एली ना ले ले, वह अपने शहद को छुपाने लगा। लेकिन एली ने बहुत प्यार से बोला, अरे अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस थोड़ा सा शहद खाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा शहद दे सकते हो? अब एली की इतनी अच्छी तरह बात करने से भोलू खुश हो गया और वह दोनों शहद का आनंद लेने लगे और अपने अपने बारे में सब कुछ बताने लगे। तभी उन्होंने पास की नदी से एक आवाज सुनी, जैसे कोई डूबने से बचने के लिए हाथ पैर मार रहा हो। वह भागकर नदी की तरफ गए। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ डूबने वाला है। उन दोनों ने झट से उस मगरमच्छ को नदी से बाहर निकाला। जब मगरमच्छ को थोड़ी सांस आई तो उसने अपना नाम कोको बताया और उसने बताया कि वह तो कुछ मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक नदी में तेज बहाव आ गया और वह डूबने लगा। अब उस दिन से वह तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वह रोज मिलते, अपनी अपनी कहानी सुनाते और खूब मजे करते। एक दिन एली, भोलू और कोको जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल के कुछ जानवर खाने को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। उन तीनों ने उन जानवरों को समझाया, मगर वह लोग नहीं समझे और गुस्से में खाना छोड़कर चले गए। अब वह तीनों बहुत परेशान हो गए और बैठकर सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो जंगल के जानवरों में खाने को लेकर इतना झगड़ा हो गया। फिर उन तीनों को यह समझ में आया कि कोई भी जानवर खाने को शेयर करने और कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं था। तभी एली के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, हम लोग जंगल में एक पार्टी का आयोजन करेंगे और उसमें सब जानवरों को बुलाएंगे। तो अब पार्टी का दिन आया और जंगल के सभी जानवर भी आए और अब एली, भोलू और कोको ने सबको प्यार से रहने के लिए और मिल बांट कर खाने के लिए समझाया और जरूरत पड़ने पर दोस्तों की सहायता के लिए भी समझाया। फिर क्या था, जंगल के सभी जानवरों को यह बात समझ में आ गई और वह सब एक साथ मिलकर रहने लगे और इस बात के लिए उन सभी जानवरों ने उन तीनों को धन्यवाद कहा और एली, भोलू और कोको की दोस्ती और गहरी हो गई। वह जंगल के जानवरों की सहायता करते और खूब मजे करते। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि साझा करना और समझौता करना हमारे जीवन में शांति और सद्भाव ला सकता है। हमें मुश्किलों को हल करने के लिए शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज और एक साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लिली और मैक्स नाम के दो शरारती बच्चे रहते थे। वह दोनों 6 साल के थे और दोनों हमेशा किसी न किसी तरह की शरारतें करते रहते थे, जिससे उनके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। एक सुबह मैक्स और लिली के माता पिता अपने बगीचे की देखभाल कर रहे थे। अब मैक्स और लिली को एक शरारत सूझी। उन्होंने अपने गांव के पास वाले जंगल में जाने का फैसला किया और अपने माता पिता को बिना बताए वह दोनों उस जंगल में जा पहुंचे। जैसे ही मैक्स और लिली जंगल में दाखिल हुए, उन्हें दूर से चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। अब उन दोनों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई और वह उस तेज रोशनी का पीछा करते हुए जंगल के बिल्कुल बीच में जा पहुंचे। और पता है उन्होंने क्या देखा? एक बहुत सुंदर सी परी जिसका नाम सोना था। सोना ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो प्यारे बच्चों, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं और आपके साथ कौन आया है? लिली ने आश्चर्य से कहा, हम तो बिना बताए इस जंगल को देखने आ गए और अब हम घर जाने का रास्ता ही भूल गए हैं। अब हम क्या करें? हमें बहुत डर लग रहा है। सोना ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, अरे आप घबराओ नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। सोना ने कुछ सोचा
और सोना ने देखा कि उन दोनों शरारती बच्चों को एक सबक की जरूरत है। सोना ने मैक्स और लिली को समझाया कि बिना सोचे समझे किए गए कामों का परिणाम अच्छा नहीं होता। उससे हमें और हमारे साथ वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सोना के पास एक मैजिकल मिरर था। वह मैक्स और लिली को उसके सामने ले गई। सोना ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उस मिरर में उनकी बुरी आदतें सामने आ गईं। लिली ने देखा कि उसके खिलौने घर के चारों ओर बिखरे हुए हैं और वह खिलौनों को छोड़कर चली जाती है, जिससे उसके माता पिता को काफी परेशानी होती है। और मैक्स ने देखा कि वह हमेशा दो लोगों के बीच में बोलने लगता है और दूसरों को अपनी बात पूरी नहीं करने देता। लिली ने मैक्स की ओर देखा और कहा, जब माँ और पिताजी हमें अपने खिलौने साफ करने के लिए कहते हैं तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। मैक्स ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हमें बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना सीखना चाहिए। हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। सोना ने मैक्स और लिली को यह भी दिखाया कि उन दोनों के माता पिता उनके लिए कितने परेशान हो रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अपने माता पिता की बात सुनना और दूसरों का ख्याल रखना कितना जरूरी है। याद रखें, अच्छी आदतों से आप बहुत सारे लोगों का प्यार पा सकते हैं। अब दोनों समझ गए थे। सोना ने अपनी छड़ी घुमाई और दोनों भाई बहनों को अपने घर पहुंचा दिया। लिली और मैक्स ने अपनी बुरी आदतें को बदलने और अधिक जिम्मेदार बनने की कसम खाते हुए एक दूसरे को गले लगाया। अब लिली हमेशा अपने खिलौने को खेलने के बाद अपनी जगह पर रखती, अपने घर को भी साफ रखती और मैक्स ने भी अपने बोलने के लिए धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करना सीख लिया। अब उन दोनों के माता पिता ने उनके बदलावों को देखा और उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की। लिली और मैक्स का जब भी दिल करता वह सोना से मिलने जंगल में जाते और अपनी अच्छी और नई आदतों के बारे में बताते। सोना परी से मिलने के बाद उन्हें अच्छी आदतों का महत्व समझ में आया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनों से बड़ों की बात सुनकर और दूसरों का ख्याल रखकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। बात है, एक दूर देश में एक जादुई जंगल था और उस जंगल में बोलने वाले जानवर रहते थे और उस जंगल में बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल भी थे। और उस जादुई जंगल में स्पार्कल नाम की एक परी रहती थी। वह बहुत ही सुंदर, खुश रहने वाली परी थी। वह जहाँ भी जाती वहाँ अपनी चमक बिखेर देती। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लिली नाम की एक 7 साल की बच्ची रहती थी। एक दिन लिली खेलते खेलते उस जंगल में जा पहुंची और वहाँ के फूलों को देख के वह बहुत खुश हुई। अब लिली उन फूलों को चुन चुन कर इकट्ठा करने लगी और लिली बहुत खुश भी थी। लिली को खुश देखकर स्पार्कल को बहुत अच्छा लगा और उसने लिली से बात करनी चाहिए। स्पार्कल एक चमकने वाली परी। लिली परी को देखकर एकदम चौंक गई। उससे पहले उसने कभी भी परी को असली में नहीं देखा था, सिर्फ कहानियों में ही सुना था। एक असली परी? वाह वाह! स्पार्कल मुस्कुराई। हाँ, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकती हूँ। लिली का चेहरा खिल उठा। उसने थोड़ा सोचा, फिर वह बोली, मैं तुम्हारी तरह होना चाहती हूँ। स्पार्कल हंस उठी। हाँ, यह मैं कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। वह क्या है स्पार्कल? मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर से सभी सॉफ्ट ले आओ। परियों को सॉफ्ट से खेलना बहुत अच्छा लगता है। लिली हंसी और मान गई। वह अपने घर की तरफ तेजी से भागी और सभी छोटी बड़ी सॉफ्ट लिली ले आई।
उसने देखा कि स्पार्कल उसका उसी जगह इंतजार कर रही है। उसके पंख धूप में चमक रहे हैं। क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो लिली? स्पार्कल ने कहा। स्पार्कल ने दो सॉक्स ली और कुछ मंत्र बोला और लिली को पहनने के लिए कहा। लिली ने सॉक्स पहने और अचानक एक गुदगुदी महसूस हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह जमीन से ऊपर थी और वह उड़ रही थी। स्पार्कल के साथ उड़ते ही लिली सबसे हंसी। स्पार्कल ने लिली को उड़ना सिखाया, फ्लिप करना और उड़ते हुए अजीबोगरीब चेहरे बनाना सिखाया। लेकिन अगर लिली पलटने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक वह बड़े मुलायम बादल में गिर गई। स्पार्कल उसके पीछे गई। वह तब भी मुस्कुरा रही थी और बादलों के अंदर इन्हें एक जादुई दुनिया मिली। वह बादलों के ऊपर उछलते कूदते यह सब करने में लिली को बहुत मजा आ रहा था। इसने स्पार्कल के साथ बहुत खेला। कुछ समय बाद लिली को याद आया कि उसे अपने घर वापस जाना है। उसने स्पार्कल और बादलों को अलविदा कहा। स्पार्कल ने लिली को एक जादुई पलक दी और कुछ मंत्र बोला। याद रखना लिली, तुम्हारे अंदर जादू है। तुम जहाँ भी रहो मुस्कुराते रहो और खुश रहो। लिली धीरे से जमीन पर उतरी और स्पार्कली सॉक्स उतार दिए। लिली स्पार्कल और अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों में आई। लिली, लिली, उठोगी? स्कूल नहीं जाना क्या? लिली ने आंखें खोली। लिली अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने देखा उसकी माँ स्कूल जाने के लिए उसे उठा रही थी। वह तैयार होकर स्कूल गई। वहाँ लिली ने अपने दोस्तों को अपने जादुई सपने के बारे में बताया और जब भी लिली और उसके दोस्तों को उड़ने का मन करता, वह अपने सबसे मजेदार सॉक्स पहन लेते और उड़ने का नाटक करते। वह बहुत हंसते और मजे करते। इस तरह लिली और स्पार्कल की दोस्ती हर किसी के चेहरे पर खुशी, हंसी और थोड़ा सा जादू फैलाती रही। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती और कल्पना हमारी रोज की जिंदगी में जादू और हंसी ला सकते हैं। तो बस आप भी हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। If you like the story, please like, share and subscribe. Simple TV. Bye.